दोस्तों, जैसे कोरोना वायरस के समय दुनिया भर में महामारी का कहर छाया था, ठीक उसी तरह के हालात अब वापस पैदा हो रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ क्रूज यानी शिप जहाजों पर हंता वायरस और नोरो वायरस फैलने के मामले देखने को मिले थे और इसके बाद अब देखिए इबोला वायरस का कहर दिखा है। और ये इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद दुनिया भर में WHO ने हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल ये इबोला वायरस का कहर अभी कांगो और युगांडा देशों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है, यानी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। कांगो और युगांडा में 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 88 लोगों की मौतें हो चुकी हैं इबोला वायरस की वजह से। यानी देखा जाए तो इतने से मामलों में इतने लोगों की मौतें होना, इबोला वायरस में भी डेथ रेशियो काफी ज्यादा है। और यह प्रकोप जो देखने को मिला है, यह प्रकोप बंडी बुग्यो वायरस के कारण हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम, उन्होंने कांगो और युगांडा में इस इबोला वायरस के प्रकोप को लेकर गंभीर चिंता जताई और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इस वायरस के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी देखिए कि क्या है इबोला रोग। ये एक तरह से गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो वायरस की वजह से फैलती है। 3 अलग अलग वायरस से ये प्रकोप फैलता है, जिसमें एक तो इबोला वायरस, दूसरा सूडान वायरस और तीसरा बुंडी बुग्यो वायरस। और दोस्तों, दुनिया भर के लिए चिंता की बात यह है कि ये जो इबोला वायरस है, इसमें डेथ रेशियो यानी मृत्यु दर काफी ज्यादा है। 25 से 90% तक मृत्यु दर होती है इसमें, यानी कोरोना वायरस से भी कई गुना खतरनाक है ये वायरस। क्योंकि आपको पता होगा, कोरोना वायरस की जो महामारी फैली थी उसमें डेथ रेशियो 1% से भी कम था। यानी अगर 100 लोग संक्रमित हुए तो 100 में से एक व्यक्ति की भी मुश्किल से जान जाती थी। लेकिन ये जो इबोला वायरस है, इसमें 25 से 90% तक मृत्यु दर है। यानी 100 लोग अगर संक्रमित हुए तो 25 लोगों की मौत तो होनी ही है, बल्कि 50, 60, 70, 80, 90 लोग भी मारे जा सकते हैं संक्रमित हुए इन्फेक्टेड लोगों में से। यही वजह कि इस वायरस को लेकर WHO समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक भी काफी चिंतित हैं। और ये जो 3 वायरसों का ग्रुप है, इसमें सिर्फ इबोला वायरस के टीके फिलहाल हमारी आधुनिक मेडिकल साइंस के पास उपचार के रूप में मौजूद हैं। बाकी जो ये 2 वायरस हैं, सूडान वायरस और बुंडी बुग्यो वायरस, इनके तो अभी तक हमारे पास टीके भी नहीं है, यानी कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस के पास भी है। यही वजह कि WHO ने अभी इतनी जल्दी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया इसको। अच्छा, अब इस इबोला वायरस के कुछ लक्षण देखिए आप। इस वायरस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को तेज बुखार आती है, सिर दर्द होता है, कमजोरी और थकान फील होती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, गले में खराश होती है और त्वचा पर चकत्ते बनने लगते हैं। यानी हमारे शरीर की जो स्किन है, चमड़ी है, उस पर चकत्ते की तरह निशान हो जाते हैं, जैसे दाद खुजली में होते हैं ना, वैसे ही। और इतना ही नहीं, WHO का कहना कि ये वायरस फिलहाल कांगो और युगांडा में फैला है, लेकिन अगर ये महामारी का रूप लेता तो तेजी से पूरे क्षेत्र में इसके फैलने की आशंका है। तो अभी तक के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक कांगो में इबोला वायरस से 80 मौतें हो चुकी हैं। अकेले कांगो में ही लगभग 250 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और युगांडा और सूडान में भी अलर्ट जारी हुआ। केन्या ने भी निगरानी बढ़ा दी। आसपास के सभी देश और वहां की सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ये बीमारी फिलहाल इतूरी प्रांत के बुनिया, रवामपारा और मोंगवालू इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। वैसे कांगो में पहली बार 1976 में यह वायरस इबोला सामने आया था। अभी तक ये देश में 17वां मामला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार इबोला का बुंडी बुग्यो स्ट्रेन मिला है, जिसका इलाज भी, कोई वैक्सीन भी, टीका भी नहीं है। अच्छा, आप देखिए ये इबोला वायरस कैसे फैलता है और कितना खतरनाक है। तो इबोला काफी गंभीर वायरस है और कई मामलों में जानलेवा वायरल बीमारी है। संक्रमण इसका किससे बढ़ता है? तो अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसके खून के संपर्क में आने से, उसके उल्टी, मल, पेशाब, लार या पसीने के संपर्क में आने से, यानी शरीर से कोई भी तरल पदार्थ अगर किसी दूसरे व्यक्ति को टच करता है किसी भी माध्यम से, तो इबोला का संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जैसे संक्रमित व्यक्ति के कपड़े यूज करने से, बिस्तर यूज करने से, या सुई या मेडिकल उपकरण छूने से, या अगर कोई जंगली जानवर संक्रमित है तो उनके संपर्क में हम इंसान आते हैं तो उससे भी हम संक्रमित हो जाते हैं। या संक्रमित व्यक्ति का अगर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इस दौरान शव के संपर्क में आने से भी संक्रमण फैल सकता है। हालांकि इसमें एक थोड़ी राहत की बात यह है कि ये जो इबोला वायरस है, ये सामान्य फ्लू या कोविड की तरह हवा से आसानी से नहीं फैलता है, जैसे सांस लेने से या संक्रमित व्यक्ति के आसपास होकर निकलने से ये नहीं फैलता है ऐसा। जबकि कोरोना वायरस में आपने देखा होगा मास्क यूज किए हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने, क्योंकि कोरोना वायरस सांस के जरिए ज्यादा फैलता है। तो बाकी ये इबोला वायरस के सामान्य लक्षण वगैरह की जानकारी तो मैंने आपको बताई ही है। तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, थकान, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, गले में खराश, कुछ गंभीर लक्षण में पेट दर्द, किडनी, लीवर पर असर देखने को मिलता है। शरीर के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी दिखते हैं। स्किन पर रेसेज होते हैं और कुछ मामलों में अंदरूनी या बाहरी ब्लीडिंग भी होती है। इस वायरस की भी जांच RT-PCR जैसे टेस्ट से ही की जाती है, जैसे
से कोरोना के दौरान की गई थी। तो ये दोस्तों WHO की तरफ से जारी इबोला वायरस को लेकर अलर्ट न्यूज अपडेट उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। हालांकि अभी तक ये वायरस हमारे भारतीय और एशिया महाद्वीप के आसपास के देशों में नहीं आया, जो कि एक राहत की बात है। वैसे आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर।